Hello students, today I will teach you latent heat. Latent heat. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग में बेटा ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं मैटर इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोगों ने इसमें ये बताया था कि सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ऑन हीटिंग। ठीक है, ऑन हीटिंग यानी हीटिंग करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑन हीटिंग लिक्विड को हम गैस में भी चेंज कर सकते हैं, हीटिंग। ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। और ऑन कूलिंग गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, और ऑन कूलिंग यानी ये कूलिंग में हो जाएगा ये पॉइंट, और ऑन कूलिंग लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन कूलिंग। ये पॉइंट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं बेटा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं लेटेंट हीट। लेटेंट, सबसे पहला हमारे सामने एक पॉइंट बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय लेटेंट। ये लेटेंट का क्या मतलब है भाई? लेटेंट का मतलब है हिडन। हिडन मीन्स छुपा हुआ, जो चीज छुपी हुई है। भाई कैसे छुपी हुई है? दैट कांट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते। दैट इज सेड टू बी हिडन, इसी को हम लोग हिडन कहते हैं। अब ये लेटेंट हीट होता क्या है भाई? अगर लेटेंट हीट हमने समझा क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। हीटिंग होने पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। ये 2 पॉइंट्स हम अच्छी तरीके से जानते हैं। फिलहाल मैं इस कूलिंग वाले पॉइंट को नहीं बता रहा हूं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं हीटिंग के बारे में, तो मैं सिर्फ हीटिंग के बारे में ही बात करूंगा। ऑन हीटिंग सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। अभी हम लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे। पहले लेटेंट हीट के बारे में पढ़ लेते हैं डेफिनेशन अच्छी तरीके से, आपको फिर एक्सप्लेन हो जाएगा लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट की डिफाइन कैसे करें? इसको बोलेंगे द हीट रिक्वायर्ड to change the state of substance, मैटर भी लिख सकते हैं हम, substance, the heat required to change the state of substance without changing the temperature। यहां पॉइंट क्लियर होगा। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। यानी लेटेंट का मतलब बताया था हिडन। यानी वो हिडन कब होगा? अब एक बात बताएं, यदि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो कॉमन सी बात है टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, पर लेकिन यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। और हीट किस काम में लगती है? स्टेट को चेंज करने में। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी हीट कहां लग रही है? टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। और कब? विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट।
शायद मैं समझता हूं आपको लेटेंट हीट समझ में आया होगा। अभी इसे मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इसके 2 पॉइंट्स बताता हूं। लेटेंट हीट इज ऑफ 2 टाइप्स। लेटेंट हीट कितने तरीके की है? अभी 9th क्लास में हम बेटा लेटेंट हीट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर इसमें एग्जाम में से एक क्वेश्चन आ जाया करता है, इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। लेटेंट हीट, और आगे की क्लासेस में भी इसका रिक्वायरमेंट है बेटा। तो लेटेंट हीट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके की होती है बेटा ये। एक पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आपको पहली डेफिनेशन याद है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लर्न करना कोई टफ नहीं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम वहीं से हम इसको पॉइंट आउट करेंगे। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, यहां तक कोई पॉइंट लिखा, टू चेंज सॉलिड इंटू लिक्विड। और उसके बाद बस ये पॉइंट नोट करा मैंने, स्टेट ऑफ सब्सटेंस लिख दिया, सॉलिड इंटू लिक्विड विदाउट, वही पॉइंट आ रहा है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। मैंने पूरा वही पॉइंट आउट करा है, बस सॉलिड इंटू लिक्विड लिख दिया यहां पर। वेन एवर सॉलिड से लिक्विड चेंज करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर हुई, और वो भी विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट इसी में दूसरा पॉइंट इसका आता है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम वही डेफिनेशन वहीं से नोट करना है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, सेम वही वैसा ही आ रहा है, चेंज। अब की सॉलिड से लिखूंगा लिक्विड टू गैस। पहले सॉलिड से लिक्विड था, अभी लिक्विड टू गैस। चेंज फ्रॉम, सॉरी इसमें फ्रॉम और लगा सकते हैं आप, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो यहां भी लगा देते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस, या वेपर लिख सकते हैं, वेपर, वेपराइजेशन से क्लियर रहेगा, या फिर गैस भी लिख सकते हैं, गैस विदाउट चेंजिंग। ये वाला पॉइंट तो ही गया, वो पॉइंट आपको आगे लिखना पड़ेगा, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर without changing the temperature is called latent heat of vaporization। शायद आपको अभी अच्छी तरीके से ये क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हीट रिक्वायर्ड है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट होती है 2 टाइप्स की। पहला है फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, तो फ्रॉम भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। द सॉलिड इनटू लिक्विड, ऐसे यहां भी द लिक्विड इनटू लिख सकते हैं आप, द लिक्विड इनटू वेपर। यहां पर सॉलिड इनटू लिक्विड है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, यहां भी है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, यहां भी है।
क्योंकि लेटेंट हीट तभी होगी जब विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर होगा। इससे और अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं हम। एक स्टैंड लगाया बेटा मैंने, इस स्टैंड पर एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा। ये ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है? जिसकी 3 टांगें होती हैं, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर मैंने एक वायर गॉज लगा दिया ताकि कोई बाउल इसके ऊपर रखा जा सके। मैंने यहां एक चाइना डिश को रख दिया, इसको बोलते हैं चाइना डिश। ये भी पॉइंट आप समझ लीजिए, तो क्या बोलते हैं भाई? चाइना डिश का मतलब एक चीनी मिट्टी का बना हुआ एक बाउल होता है, बर्निंग करने पर वो ब्रेक नहीं होता। यहां मैंने एक बर्नर लगा दिया भाई, क्योंकि बर्नर तो लगाना पड़ेगा जब बर्निंग करनी है। तो बर्नर आप जानते ही हैं, लेबोरेटरी में जाएंगे तो दिख जाएगा। वैसे मैं बता देता हूं, एक स्प्रिट लैंप होती है, ठीक है। स्प्रिट लैंप होती है जो बर्निंग करने में हेल्पफुल होती है। सॉरी, यहां मैं चाइना डिश नहीं लगाता, एक बीकर लगा देता हूं। आई एम सॉरी, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गई, एक बीकर लगा देता हूं, ठीक है। बीकर लगा दिया मैंने, BEAKER, बीकर। बीकर भी बर्न होने पर ब्रेक नहीं होता है। यहां स्टैंड से, ये स्टैंड है, स्टैंड से मैंने एक थर्मामीटर यहां हैंग कर दिया। लेबोरेटरी थर्मामीटर हैंग किया है भाई, जो मुझे रीडिंग्स देगा, ठीक है। या नंबर्स होते हैं, नंबरिंग रहती हैं। अभी आप लोग इस डायग्राम में नंबरिंग नहीं देख पाएंगे। अभी यहां कुछ क्रस्ट करके आइस मैंने यहां पुट कर दी, आइस पुट कर दिया भाई। ये स्प्रिट लैंप बोल सकते हैं आप इसको, या बर्नर बोल सकते हो। बर्नर, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, यहां आइस मैंने क्रश करके डाल दी है कुछ आइस, और ये ट्राइपॉड स्टैंड है, स्टैंड। यहां पर लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, थर्मोमीटर। यहां पर जब आइस हमने क्रश करके डाल दी तो इसके अंदर हम टेम्परेचर देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस का टेम्परेचर कितना होता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग आ जाएगी। अभी क्या देखते हैं कि जब ये बर्नर यहां बर्न हो रहा है तो कॉमन सी बात है कि आइस में हीट जा रही होगी, और वो हीट क्या कर रही है? वो इसे वाटर में टर्न कर रही है। जब ये वाटर में टर्न हो रहा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यह टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, हम रेजिंग भी बोल सकते हैं। विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर वो हीट क्या काम कर रही है? इस आइस जो सॉलिड है उसे लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का काम कर रही है। नाउ एट दिस टाइम द हीट विच इज गिवन टू द आइस is hidden, so that's why it is called latent heat. But at this time solid is changes into liquid, so that's why we say latent heat of fusion. In case if there is water in place of the ice, इसी डायग्राम को रहने देंगे, आइस की जगह सिर्फ वाटर करेंगे। अभी वो वाटर क्या काम करेगा? जब बॉइलिंग होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। अभी यहां मैंने 0 डिग्री लिखा है, फिर क्या हो जाएगा? इसी डायग्राम में 100 डिग्री हो जाएगा। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, दोनों डायग्राम दे रखे हैं वहां। तो ये बॉइलिंग होने लगेगा और ये वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। एट दिस टाइम जो वाटर है वो 100 डिग्री रहेगा और टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा रेज नहीं करेगा। सो दैट्स वाई एट दिस टाइम ऑल्सो लेटेंट हीट, द हीट इज हिडन। At this time the hidden heat, what's the hidden heat is doing? At this time it breaks the, वो क्या कर रहा है? Overcome the
force of attraction between the particles of the solid. In case whenever there is the ice, जब यहां ice है तो ice क्या होता है, मैं यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. आइस यानी सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स पास पास हैं, क्या है, वेरी क्लोज पार्टिकल्स. सो दैट्स व्हाई वी कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वी से द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ द आइस यानी सॉलिड इज टू मच. इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है इसमें. इन केस यहां आइस है तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा है यहां. इन केस अगर ये वाटर है तो थोड़ा सा इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम हो गया अभी. और गैसेस में बात करते हैं ये वाटर, और अगर गैस की केस में बात करते हैं अगर हम, तो यहां पर तो दूर दूर पार्टिकल्स हैं, यानी गैस में पार्टिकल्स और दूर हैं, यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्स और ज्यादा कम है. तो क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर फोर्स को कम करने में लगी लेटेंट हीट. द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट कब चेंज होगा, जब इसके इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा. यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी स्टेट, आइदर इट इज सॉलिड और वाटर, कोई भी हो या फिर गैस, तो इनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होते जाते हैं. सॉलिड से वाटर में करने में इसके इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम हो गई. एट दिस टाइम आइस इज ऑल्सो कॉल्ड H2O. एट दिस टाइम वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड H2O. And whenever it becomes vapor or gas, it is H2O. But in the case of ice, the intramolecular force is greatest. And in water, intramolecular force is less than that of the solid. And in gaseous state, the intramolecular force is the least. अब वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए, whenever it is solid, जब वो सॉलिड है उसको कम करने के लिए हमने एक हीट दिया, एंड दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. अंडरस्टैंड, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं. यानी टेम्परेचर राइज नहीं करता स्टेट को चेंज जब तक ना हो जाए. शायद मैं समझता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गए. मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं. द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर, तो लेटेंट हीट हुआ. और अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं तो द सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नेक्स्ट, अगर वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो लिक्विड टू वेपर में चेंज होगा. चेंज द लिक्विड टू वेपर, सॉरी इनटू वेपर लिख देता हूं और अच्छा रहेगा क्योंकि ऊपर भी इनटू ही लिखा है. इनटू वेपर और गैस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है भाई, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर करके क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि कितनी हीट पर आइस जो है लिक्विड यानी सॉलिड जो है लिक्विड में टर्न हो जाता है. उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितना होता है, वो होता है बेटा मैं बता देता हूं 3.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल पर केजी. एक और यहां पॉइंट आया, यानी 1 किलोग्राम द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड. अब लेकिन सॉलिड तो आ रहा है, चेंज द 1 kg सॉलिड, द 1 kg यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए. थोड़ा सा मैंने डिफाइन को चेंज कर दिया, शायद मैंने इसलिए भी चेंज किया है कि आप लोग अच्छी तरह लर्न कर सकें. अब आपको पक्का याद रहेगा, जब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं उसको, उस लेटेंट हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड दैट इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल पर केजी. यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कितना हीट देना होगा, हीट एनर्जी कितनी देनी होगी, 3.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल. दैट्स क्लियर. अभी बात करते हैं हम यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए भी बात कर लेते हैं भाई, ये कितनी होनी चाहिए. ये होती है 22.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल पर केजी. यहां भी केजी का पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए यहां भी हम लोग इसको कितना लिखेंगे, द 1 kg लिक्विड इनटू वेपर. यानी जब 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग, विदाउट रेजिंग, चेंजिंग की जगह रेजिंग लिख सकते हैं, रेजिंग द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन दैट इज 22.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल। अक्सर करके पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कि कितना जूल हीट इज रिक्वायर्ड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए, तो हम लोग बोलेंगे 3.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल पर केजी। अगर वो पूछते हैं वेपोराइजेशन के लिए तो बोलेंगे 22.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल पर केजी। दैट्स क्लियर। अच्छा, अब यहां एक और नया पॉइंट आता है। वो पॉइंट ये है, मैंने बोला जब ये बॉयल हो रहा है, सॉरी आइस को हीट मिल रही है तो नीचे क्या बनेगा, इसमें लिक्विड बनता जाएगा। अब लिक्विड का टेम्परेचर भी 0 है, ऊपर जो आइस थी आइस का टेम्परेचर भी 0 है। बट विच इज मोर इफेक्टिव कूलिंग के लिए, कौन ज्यादा कूल होगा, आइस या वाटर? वाटर जो है उसका भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आइस है या वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो विच वन इज द मोस्ट कूलेस्ट, कूलेस्ट सबसे ज्यादा कूलेस्ट कौन रहेगा? तो वो रहेगा आइस। क्यों रहेगा भाई? वाइट इज सो, इसलिए रहेगा क्योंकि उस आइस को हीट मिली है कितनी, 3.34, और उसके बाद वो वाटर बना है 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो यानी ये लिक्विड बना, उसके पास 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल भी आ गई। अगर इन केस ऑफ 1 kg सॉलिड है तो दैट्स क्लियर। तो इसलिए वो हीट और ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब ये वाटर थोड़ा सा हीट होगा, हीटेड होगा, हॉट होगा, थोड़ा सा हॉट तो नहीं होगा, उतना तो 0 डिग्री सेल्सियस है, बट लेकिन मोर इफेक्टिव। अभी छोटा सा पॉइंट आता है, अगर मम्मा को सिकंजी बनानी है तो ठंडे पानी में सिकंजी बनाएंगी या पानी के अंदर आइस डालेंगी? अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर लस्सी बनानी है तो लस्सी में बर्फ डालेंगी, आइस डालेंगी या कोल्ड वाटर डालेंगी? तो आपने ऑब्वियसली देखा होगा वो बर्फ ही डालती हैं, आइस डालती हैं, ना कि कभी ठंडा पानी। क्यों नहीं डालते ठंडा पानी? पहला बात तो ठंडे पानी में शुगर अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगी, और दूसरा पॉइंट कि आइस क्या है, ज्यादा कूलेस्ट होती है देन दैट ऑफ द कोल्ड वाटर। ज्यादा कूलेस्ट इसलिए होती है क्योंकि वह लेटेंट हीट नहीं होती। इसी तरीके से अगर बॉइल्ड वाटर है विच गिव्स द सीवियर बर्न, वाटर और स्टीम, कौन ज्यादा सीवियर बर्न देगा? तो हम बोलेंगे स्टीम गिव्स द सीवियर बर्न। अगर हम स्टीम से बर्न हुए हैं तो ज्यादा बर्निंग होगी, ज्यादा जलेंगी, दैट इज मोर इफेक्टिव। बट वेन एवर अगर हमारे ऊपर गर्म पानी पड़ा है तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। व्हाई इट इज सो? क्योंकि लेटेंट हीट वहां प्रेजेंट है वेपर में। भाई सॉलिड से जब वेपर बना था तो किसके कारण बना था? लेटेंट हीट के कारण। ड्यू टू द लेटेंट हीट, वहां लेटेंट हीट की वजह से ऐसा ये सब कुछ होगा। अक्सर करके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विच गिव्स द सीवियर बर्न, स्टीम और बॉइलिंग वाटर? तो हम लोग बोलेंगे स्टीम। और क्वेश्चन पूछा था व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स द लेटेंट हीट, वेपर कंटेन्स द लेटेंट हीट। शायद मैं समझता हूं आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मेरे पास एक और पॉइंट है। हम लोग प्रेशर कुकर में पोटैटोज को बॉईल करते हैं तो ऊपर से जब उसे बंद कर देते हैं तो वहां पर स्टीम प्रेजेंट होती है, और उसके स्टीम से जो पोटैटो है, आलू है, जल्दी बॉईल हो जाते हैं। आपने देखा होगा। इनकेस अगर हम ऐसे ही किसी भगोने वगैरह में अगर हम गर्म करते हैं आलूओं को तो वो काफी देर में बॉईल हो पाते हैं, जबकि हीट में थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। शायद मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों। हाँ, इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट स्टीम कंटेन्स द लेटेंट हीट। इट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको ये सब्लाइमेशन। बेटा हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता चुका हूं। सॉलिड ऑन हीटिंग लिक्विड में टर्न हो जाता है, और लिक्विड ऑन हीटिंग वेपर में, या फिर गैस बोल सकते हैं हम लोग, वेपर में टर्न हो जाता है। इसी का उल्टा ऑन कूलिंग
वेपर सॉलिड में, सॉरी वेपर लिक्विड में, और लिक्विड ऑन कूलिंग सॉलिड में हो जाता है। इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग कहते हैं, और इसे कंडेंसेशन कहते हैं बेटा। जब वेपर से लिक्विड बनता है, पहले बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, कंडेंसेशन। इसी तरीके से सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो इसे मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग। और लिक्विड से जब वेपर बनता है तो इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। ये ऑल टॉपिक्स मैं पहले भी बता चुका हूं। अब यहां नया टॉपिक आ रहा है सब्लाइमेशन। तो सब्लाइमेशन में क्या होता है, ये सॉलिड जो है ऑन हीटिंग डायरेक्टली वेपर में टर्न हो जाता है, या फिर ये वेपर डायरेक्टली सॉलिड में टर्न हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्लाइमेशन। अब हम सब्लाइमेशन को किस तरीके से लिखेंगे, मैं डिफाइन कर देता हूं। सब्लाइमेशन, यहां पर 2 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ऑन हीटिंग सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर, या बोल सकते हैं द चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर ऑन हीटिंग। द changing of solid into vapor on heating, और एक और पॉइंट ऐसी में, द चेंजिंग बोल दीजिए, चेंजिंग ऑफ वेपर या फिर गैस भी बोल सकते हैं, वेपर गैस इनटू सॉलिड, SOLID सॉलिड ऑन कूलिंग। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है इज कॉल्ड सब्लाइमेशन, SUBLISATION। यहां पर अगर हम एक पॉइंट भी लिखेंगे, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लाइमेशन, तब भी आंसर करेक्ट है। या लिखेंगे द चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लाइमेशन, तब भी आंसर करेक्ट है। या फिर अगर दोनों पॉइंटों को नोट करेंगे, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर और द चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लाइमेशन, ये आंसर भी करेक्ट है। बेटा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे इसे मैं और अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं पॉइंट को, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे आप लोग नोट कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। मैं इसे और इजी तरीके से क्लियर करता हूं। ये इसका एक प्रैक्टिकली वे में सॉलिड में बन जाते हैं, जिससे बहुत सारे एग्जाम्पल में लिख देता हूं। जैसे कैम्फर है, कपूर आप लोग जानते हैं, नेपथलीन बॉल है, बॉल्स आप लोग जानते हैं, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेपथलीन बॉल्स है, ठीक है, एंथ्रासाइट है, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। मैं कैम्फर आप लोगों ने देखा है, इसके बारे में बता दो। और एक और है बेटा ड्राई आइस, अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज ड्राई आइस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है इसका नाम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज ड्राई आइस, आपको होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एक छोटा सा इसके लिए मैं प्रैक्टिकली वे में समझा देता हूं कि यहां मेरे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड है, इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एक मैंने नेट वायर लगा दिया है, यहां एक बर्नर, ये बर्नर है, ठीक है, यहां से ये बर्निंग हो रहा है। और एक यहां पर मैंने चाइना डिश लगा दी, चाइना डिश,
यहां कुछ थोड़ा सा कैम्फर रख दिया और यहां एक इन्वर्टेड फनल लगा दिया मैंने, ग्लास का फनल, और इसे कॉटन प्लग के साथ बंद कर दिया। कॉटन प्लग, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। जब इसे हमने बर्न किया तो यहां देखा क्या हुआ कि वेपर्स आए और वेपर आकर के अब यहां पर ये कूल है, जब ये गर्म हुआ तो हीटिंग करने पर ये वेपर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये कैम्फर, CAMPHOR कैम्फर, और जब ये वेपर बना तो वेपराइजेशन हो गया, वेपर में टर्न हो गया। ऑन हीटिंग पर ये सॉलिड वेपर में टर्न हुआ, और बाद में जब ये कूल है, ये ग्लास फनल है ये, ठीक है, इन्वर्टेड ग्लास फनल, तो ये यहां पर देखा हमने ठंडा हो गया, इसको कूल किया, इसको हटा दिया यहां से, इसका बर्नर बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद जो वेपर था वो वेपर यहां पर फिर से सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिड में टर्न हो गया। इट्स क्लियर। तो आपको यहां दोनों ही एग्जाम्पल मैंने बता दिए। ऑन हीटिंग सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर, और ऑन कूलिंग वेपर चेंजेस इनटू सॉलिड। दिस इज कॉल्ड सब्लाइमेशन। इट्स ओके। आपको शायद ये सब्लाइमेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाय।